हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है 7 स्टार पाठशाला के इस प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है चारू गुप्ता और आज की क्लास से हम लोग प्रस्तावना में जो कल का पढ़ा था टॉपिक उसको कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे। आई होप आपको जितनी भी चीजें कल पढ़ी थी वो सारी चीजें अच्छे से याद होंगी। ठीक है, एक बार क्विक रिकैप लेकर जो चीजें हमने कल पढ़ी हैं, फिर आज के सेशन को क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले हमने देखा था कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का विचार यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। दूसरी चीज हमने देखी कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा शैली कहाँ से अडॉप्ट की गई है, ऑस्ट्रेलिया से अडॉप्ट की गई है। तीसरी चीज हमने पढ़ी कि भारतीय संदर्भ में जो प्रस्तावना का बैकग्राउंड है वो कहाँ से निकल कर आता है। तो जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा की तीसरी जो बैठक हुई थी उसमें उद्देश्य प्रस्ताव उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। उसी का ही मॉडिफाइड वर्जन क्या कहलाता है, प्रस्तावना कहलाता है। ये तीनों चीजें प्रस्तावना की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में हम लोग कल पढ़ चुके हैं। इसके अलावा दो तीन छोटे मोटे फैक्ट्स, जैसे कि भारतीय संविधान के 22 भाग हैं, 22 भाग में 395 अनुच्छेद हैं। भारतीय संविधान की जो बुकलेट है उसमें टोटल 251 पेजेस हैं। तो ये सारी दो तीन फैक्ट्स ये हमने डिस्कस किए थे। इसके अलावा भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें परिवर्तन किया जा सकता है। किसके द्वारा किया जा सकता है, संसद के द्वारा किया जा सकता है। क्या अब तक किया गया है, बिल्कुल किया गया है, एक बार किया गया है, वो भी 1976 में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से। क्या परिवर्तन किया था, 3 वर्ड्स ऐड किए थे प्रस्तावना में नए, उसको हमने एब्रीवेशन से याद किया, SIS, सिस से आप लोग याद रख सकते हैं, जिसमें पहला एब्रीवेशन S बिलोंग करता है सोशलिस्ट से, दूसरे I का मतलब है इंटेग्रिटी और तीसरे S का मतलब है सेक्युलर। ठीक है, तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता 3 शब्द हमारे ऐड किए गए प्रस्तावना के अंदर 1976 में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से। ये सारी चीजें लास्ट क्लास में हमने पढ़ ली हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चीज देखो, इसके बाद हमने देखना था कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसका टेक्स्ट क्या बताता है हमें। ठीक है, एक बार टेक्स्ट को अच्छे से पढ़ लो, फिर इसके बाद इसमें क्या क्या चीजें लिखी गई हैं उसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, टेक्स्ट में लिखा गया है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ध्यान से देखना है। ठीक है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने। ठीक है, ये 5 वर्ड हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, न्याय, स्वतंत्रता, ठीक है, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने तथा उन सभी में व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाला बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी, याद रखनी है, हिंदी वाली डेट भी पूछी जाती है। ठीक है, संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट एक एक वर्ड है इसका। जिस तरीके से ये प्रस्तावना मैंने याद की है उसी तरीके से कोशिश करें कि आप लोग भी इसे इसी तरीके से बिना देखे आइटरेट कर पाए। ठीक है, आ जाएगा समय के साथ, जब इसके मतलब समझ लोगे तो चीजें अच्छे से याद होने लगेंगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो यहां से जो आप समझोगे, क्वेश्चन जो पहला पूछा जाता है कि भारत शब्द का इस्तेमाल कितनी बार हुआ है, यहां से इसको ही देखकर पहले कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं। ठीक है, इसको देखकर ही कुछ क्वेश्चंस बनाओ, फिर उसके बाद आगे हम एक एक वर्ड पर चलेंगे कि इन सब का मतलब क्या है। ठीक है, हम भारत के लोग भारत को एक, अब इस पूरी प्रस्तावना को पढ़ लो। क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि पूरी प्रस्तावना में भारत शब्द का इस्तेमाल कितनी बार हुआ है। देख लो, पूरी प्रस्तावना को देखो ध्यान से, दिखाई देगा आपको कि पहली ही लाइन में 2 बार भारत शब्द लिखा हुआ है। हम भारत के लोग, ठीक है, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न एंड सो ऑन। तो भारत शब्द कितनी बार इस्तेमाल हुआ है, भारत शब्द का इस्तेमाल हुआ है 2 बार, और आगे आपको कहीं पर भी भारत शब्द का इस्तेमाल देखने को नहीं मिलेगा। तो याद रखना है, भारत शब्द का इस्तेमाल 2 बार हुआ है। ठीक है,
अब हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ये जो 5 चीजें लिखी गई है ना, 5 चीजें, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, ये जो 5 चीजें है ना, ये क्या है, भारतीय संविधान की या फिर भारतीय राज्य की, क्या है, भारतीय राज्य की प्रकृति। मतलब प्रकृति का मतलब क्या है, हम भारत का निर्माण कर रहे हैं। ये सब चीजें किसने बनाई थी, संविधान सभा ने। उन्होंने क्या बोला कि हम अब अंग्रेजों से आजाद होने वाले हैं, हम क्या करने वाले, एक नए भारत का निर्माण करने वाले हैं। नया भारत कैसा होगा, क्या अंग्रेजों का गुलाम होगा, क्या नहीं होगा, क्या वहां पे एक धर्म माना जाएगा या फिर सभी धर्मों के लोग साथ में रहेंगे, बिल्कुल नहीं रहेंगे। मतलब कि बिल्कुल क्या है, एक धर्म नहीं माना जाएगा, सभी धर्मों के लोगों को हम समान क्या देंगे, समान रूप से रहने की आजादी देते हैं। तो ये चीजें हो गई। इस तरीके से हम किस प्रकार के भारत का निर्माण करना चाहते हैं, भारतीय राज्य किस तरीके का होगा, वो क्या है, भारतीय राज्य की प्रकृति। इन 5 शब्दों से हमें पता चलती है। तो संविधान के की जो प्रस्तावना है वो हमें क्या बताती है, भारत की प्रकृति के बारे में बताती है कि भारत कैसा होगा, भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होगा। मतलब क्या है, इन वर्ड्स के एक एक आगे देखेंगे, अभी के लिए आप मोटा मोटा समझते चलो, ठीक है। भारत कैसा होगा, भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होगा। भारत कैसा बनाएंगे हम, समाजवादी बनाएंगे। भारत कैसा बनाएंगे, पंथ निरपेक्ष बनाएंगे। भारत कैसा बनाएंगे, लोकतंत्र, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाएंगे, ठीक है, लोकतंत्र वाला बनाएंगे। और कैसा बनाएंगे, गणराज्य बनाएंगे। हर वर्ड का अलग मीनिंग है, आगे पढ़ेंगे। लेकिन आपको पता चल गया कि संविधान की पहली लाइन में भारतीय राज्य की प्रकृति हमें देखने को मिलती है कि भारत कैसा होगा। क्या भारत में तानाशाही होगी, क्या नहीं होगी। भारत कैसा है, तानाशाह नहीं है, लोकतांत्रिक राज्य है, ठीक है। तानाशाह जैसे, तानाशाही राज्य कौन से होते हैं, जहां पे एक डिक्टेटर शासन करता है। जैसे आज के टाइम पे कौन हो गया, नॉर्थ कोरिया हो गया। नॉर्थ कोरिया में किम जोन उन का तानाशाही वाला रूल है, डिक्टेटरशिप है। लेकिन भारत में लोकतांत्रिक राज्य की हम क्या देखते हैं, नींव देखते हैं, जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना से डाली गई है, ठीक है। तो इस चीज को पढ़ के हमें भारतीय राज्य की प्रकृति पता चलती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इन वर्ड्स के मीनिंग आगे देखेंगे, मैंने आपको बार बार बोल रही हूँ, ठीक है। अब भारतीय राज्य की प्रकृति पता चल गई, उसके बाद आगे आने वाले ये 4 जो शब्द हैं, न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता, ये 4 वर्ड्स हमको क्या बताते हैं, ये 4 वर्ड्स हमको बताते हैं, ये तो पहला हो गया। ये 4 वर्ड्स हमको क्या बताते हैं, ये 4 वर्ड्स हमें बताते हैं भारतीय संविधान के उद्देश्य। अब देखो कैसे पता चलेगा, भारतीय संविधान के उद्देश्य, ठीक है। इससे हमें पता चलता है कि भारत का संविधान बनाने के पीछे क्या उद्देश्य है, हम भारत के लोगों को क्या क्या देना चाहते हैं। भारत तो बन गया, भारत समाजवादी बन गया, पंथ निरपेक्ष बना दिया, लोकतांत्रिक बना दिया, गणराज्य बना दिया, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बना दिया। अब भारत का निर्माण तो हो गया, भारत में जो रहने वाले लोग हैं उनको हम क्या क्या चीजें प्रोवाइड करवाएंगे, उनको हम न्याय प्रदान करेंगे, उनको हम स्वतंत्रता प्रदान करेंगे, उनको हम समता प्रदान करेंगे, और उनको साथ में रहने वाली भाईचारे की भावना का उनके अंदर संचार हो। इस तरीके के भारत का निर्माण हम करना चाहते हैं। तो हमारे संविधान के, हमारे भारतीय संविधान के क्या क्या उद्देश्य हैं, ये 4 शब्द हमें बताते हैं, ठीक है। अब ये 4 शब्द डिटेल में देखो। न्याय कितने प्रकार का दिया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो न्याय कितने प्रकार का है, स्वतंत्रता कितने प्रकार की है, समता कितने प्रकार की है, और बंधुता कितने प्रकार की है, ये सवाल भी पूछा जाता है। तो इसको भी ध्यान में रखो। देखो यहाँ पे देखो, भारतीय संविधान के उद्देश्य न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता। पहला लेकर आओ, न्याय। न्याय कौन सा न्याय हमें प्रोवाइड कराना है अपने लोगों को किस तरीके के न्याय हमें दिलवाना है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय कितने प्रकार का है, 3 प्रकार का। सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय और आर्थिक न्याय। बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत अच्छे से याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ो। दूसरी चीज, हमें भारतीय लोगों को क्या देनी है, स्वतंत्रता देनी है। लोग स्वतंत्रता से, फ्रीडम से, लिबर्टी के साथ अपना जीवन यापन कर सके। तो स्वतंत्रता कितने टाइप की है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना।
विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ और वर्शिप। थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ और वर्शिप। जस्टिस है सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। 3 टाइप का जस्टिस, 5 प्रकार की स्वतंत्रता हम अपने लोगों को देना चाहते हैं। तो स्वतंत्रता कितने टाइप की हो गई? 5 टाइप की हो गई। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। ठीक है, इसके बाद हम लोगों को और क्या देना चाहते हैं? हमारे संविधान का और क्या उद्देश्य है कि हम सभी लोगों के साथ समानता का व्यवहार करें, सभी लोगों को समानता का जीवन प्रोवाइड करें। तो समानता कितने प्रकार की? 2 प्रकार की, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। ठीक है, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। तो इक्विटी कितने टाइप की हो गई? 2 टाइप की हो गई। और बंधुता कितने टाइप की हो जाएगी? 1 टाइप की, जिसमें 1 टाइप की बंधुता में 2 चीजें हमें देखने को मिलती है। एक तो व्यक्ति की गरिमा और एक राष्ट्र की एकता और अखंडता। ठीक है, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता अखंडता को बनाए रखने वाली बंधुता। ठीक है, बंधुता मतलब क्या होता है? भाईचारे की भावना, सभी लोग साथ में रहें। साथ में रहने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक तो लोग आपस में यदि एक दूसरे को क्या करेंगे, एक दूसरे की गरिमा को बनाए रखेंगे, एक दूसरे को नीचा नहीं दिखाएंगे, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहेंगे, तो खुद से ही एक दूसरे के साथ यदि हमारा व्यवहार अच्छा है तो लोगों से मिलकर ही क्या बनता है? पूरा राष्ट्र बनता है। यदि लोग अच्छे से रह रहे हैं तो पूरा भारत क्या है? अखंडता के साथ जुड़ा रहेगा। ठीक है, तो व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखने वाली भाईचारे की भावना। तो ये क्या है? एक प्रकार की बंधुता। अब क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है? भारतीय संविधान में यदि अलग अलग पूछा जा रहा है तो ऐसे पूछा जाएगा कि प्रस्तावना के अंदर कितने प्रकार के न्याय दिए गए हैं। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा 2, 3, 4, 5, टिक कर दोगे। कितने प्रकार के न्याय का वर्णन है? 3 प्रकार के। या फिर क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के न्याय का भारतीय संविधान में वर्णन नहीं है? ठीक है, तो इसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, ये 3 तो हैं। चौथा मान लो पर्यावरणीय, मैं एक लगा दूं, पर्यावरणीय न्याय। क्या हमको पर्यावरणीय न्याय का वर्णन यहाँ पे मिलता है क्या? एनवायरमेंटल जस्टिस नहीं मिलता, तो हमें उसको कट करना पड़ेगा। किस प्रकार के न्याय का वर्णन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? पर्यावरणीय न्याय का नहीं है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय का वर्णन है। क्वेश्चन मैं आपके दिमाग को फिर कह रही हूँ, मोल्ड करते चलोगे किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उस हिसाब से ही अपनी तैयारी, अपने पढ़ने का तरीका आपको क्या करना पड़ेगा? मॉडिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके के क्वेश्चन पीछे पूछे जा रहे हैं उस तरीके से ही अपना देखने का नजरिया आप अभी से बदलना शुरू कर दो। ठीक है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। अब क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान में की जो प्रस्तावना है उसमें न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता ये कितने कितने प्रकार की दी गई है? तो फिर आपके पास आएगा 3, 5, 2, 1, 5, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 5 या फिर नन मान लो। तो यहाँ पे हमसे क्या पूछा? न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता कितने प्रकार की दी गई है? तो लाइन से लगा लो, 3 प्रकार का न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, 2 प्रकार की समता, 1 प्रकार की बंधुता। 3, 5, 2, 1, तो 3, 5, 2, 1 हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से ही चीजें हमें पढ़नी है। अभी तो हमने देखो मतलब पढ़ना शुरू नहीं किया कि न्याय का मतलब क्या है, स्वतंत्रता का मतलब क्या है, बंधुता का मतलब क्या है। अभी आपको केवल मैं ऊपर से क्वेश्चन बता रही हूँ, इन सभी का मीनिंग भी अभी आगे हम पढ़ेंगे कि ये जो 5 वर्ड लिखे गए हैं, ये जो लिखा गया है, इन सबका मतलब क्या है। ठीक है, इसके बाद ये चीजें हमने पढ़ ली। इसके बाद सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर आज अपनी इस संविधान सभा में, आज तारीख, अब इसमें क्या पूछा जाएगा कि भारतीय संविधान को अडॉप्ट करने की तिथि क्या है? यहाँ पे क्या लिखा है? अंगीकृत करना। हम अपने संविधान को क्या कर रहे हैं? अंगीकृत कर रहे हैं या फिर अडॉप्ट कर रहे हैं। इस तरीके का ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अडॉप्ट करने की तिथि क्या बताई गई है? 26 नवंबर 1949। इस दिन भारत का संविधान बनके क्या हो गया था? रेडी हो गया था, तैयार था संविधान बिल्कुल। लेकिन आप सभी को पता है कि संविधान लागू कब किया गया? ध्यान रखना है, ये एक और अच्छा फैक्ट है। संविधान बनके जब तैयार हो गया 26 नवंबर 1949 को, और लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950। ठीक है, क्या मनाते हैं हम इस दिन? रिपब्लिक डे मनाते हैं। इतना तो आई होप
कि सारे बच्चों को पता होगा कि रिपब्लिक डे 26 जनवरी को हम 1950 को मनाते हैं। उसको मनाने के पीछे हमारा क्या रीजन है? इस दिन भारत का संविधान पूरे देश में लागू हुआ था, ठीक है। तो लेकिन संविधान हमारा बन कब गया था? अंगीकृत कर लिया था हमने, अडॉप्ट कर लिया था 26 नवंबर 1949 को। तो ये जो 2 महीने हैं, 26 नवंबर से लेके 26 जनवरी, सही 2 महीने का ये गैप है। ये गैप किस लिए आया था, बता सकता है कोई बच्चा? ऑफलाइन क्लास में होता है ना, तो हम लोग ऐसे पूछते हैं, कोई बता सकता है? तो फिर बच्चे हाथ खड़ा करते हैं। यहाँ पे हम लोग आपको देख नहीं सकते। यदि किसी को पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ कि ये 2 महीने का गैप इसलिए रखा गया था कि ये डेट बहुत सिग्निफिकेंट है। ये डेट क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। इस दिन हमारे जो भारत में जो हमारा ब्रिटिश इंडिया था, 26 जनवरी को 1930 में, ठीक है, 26 जनवरी 1930 में क्या हुआ था? हमने पहली बार अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया था। अंग्रेजों को हमने क्या बोला था? अब हमने पूर्ण स्वराज चाहिए, ठीक है। ये बात हमने 1929 में, इससे जस्ट 1 साल पहले, जो लाहौर अधिवेशन, आपने हिस्ट्री में जरूर पढ़ा होगा, मॉडर्न हिस्ट्री में लाहौर अधिवेशन आता है, जिसमें हमने पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी कि अब हम अंग्रेजों को यहां से भगाएंगे और भारत को पूरी तरीके से क्या कराएंगे? आजाद करवाएंगे। तो पूर्ण स्वराज की घोषणा हम लोगों ने की 1929 में, और 1930 में रावी नदी के तट पर भारतीय तिरंगा झंडा फहराकर हमने क्या किया? पहली बार अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया। तो इतना इंपॉर्टेंट डे था 26 जनवरी। 26 जनवरी इंपॉर्टेंट था, इसलिए हम 26 जनवरी तक के लिए रुके कि इस दिन हमने इतना बढ़िया काम किया था हिस्ट्री में, तो 26 जनवरी तक के लिए रुक जाते हैं, तब हम क्या करेंगे? संविधान को लागू कर देंगे। इससे बस संविधान के कुछ थोड़े बहुत जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे उनको लागू कर दिया गया। बाकी जो पूरा संविधान लागू हुआ था वो कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। अब आते हैं अपनी चीज पर कि डेट हमारी, इसके बाद जो हम चीजें पढ़ रहे हैं उसमें हमारी एक डेट इंपॉर्टेंट हो गई कि याद रखनी है कि भारत का संविधान बनके कब तैयार हो गया था? बनके तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को, मतलब हमने अडॉप्ट कर लिया था। इसकी हिंदी वाली डेट भी याद रखनी है, मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी, ठीक है, माशूस, ऐसे याद रख सकते हो। जैसे एक वर्ड होता है माशूक, ठीक है, तो उससे याद रख सकते हो, बस क को रिप्लेस करना है स से, ठीक है। माशूस, मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी, क्योंकि बहुत इंग्लिश मीडियम के बच्चे होते हैं जो, उनको तो बहुत ही दिक्कत आती है कि इसको कैसे याद करना है मैम, है ना। तो मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी और विक्रम संवत 2006, ठीक है, विक्रम संवत 2006, ये भी पूछा गया है प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन, ठीक है। तो इस दिन को हमने इस संविधान को क्या किया? अंगीकृत किया, अधिनियमित किया और खुद को सौंप लिया। खुद को किसने सौंपा? ऊपर वाली लाइन पढ़ो, हम भारत के लोगों ने ये संविधान बनाया और उसको क्या कर दिया? खुद को सौंप लिया। तो इन वर्ड से पता चलता है कि अथॉरिटी किसके हाथों में है? भारत के लोगों के हाथ में है। फाइनल पावर किसके हाथों में है? भारत के लोगों के हाथों में है, क्योंकि भारत के लोग ने ये संविधान बनाया और उसको क्या किया? खुद अडॉप्ट किया और उसको खुद को समर्पित कर लिया। समझ में आया? इन 2 वर्ड से ये बातें हमें पता चलती है। आई होप आपको ये चीजें अब क्लियर हुई होंगी कि क्या क्या हमें इस प्रस्तावना के टेक्स्ट को पढ़ के हम किस तरीके से हमें इसको पढ़ना है। अब तक जो बच्चे पहली बार चीजें पढ़ रहे हैं उनका अब इसको पढ़ने का नजरिया काफी हद तक चेंज हो गया होगा। इससे पहले ये बेसिक टेक्स्ट था, अब इस टेक्स्ट के अंदर से हमने बहुत सारी चीजें निकाली है जिससे क्वेश्चन बनते हैं। एट द एंड हमारा जो गोल है वो क्या है? क्वेश्चन को रिजॉल्व करना जो हमारे सामने आ रहे हैं, ठीक है। तो भारत शब्द का इस्तेमाल अगेन रिवाइज करो। भारत शब्द का इस्तेमाल कितनी बार हुआ है? 2 बार हुआ है। भारतीय संविधान की प्रकृति, भारतीय राज्य की प्रकृति हमें पता चलती है। भारतीय राज्य कैसा होगा? तो भारतीय राज्य संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होगा, समाजवादी होगा, पंथ निरपेक्ष होगा, लोकतंत्र होगा और गणराज्य होगा। भारतीय संविधान की प्रकृति पता चल गई। तीसरी चीज हमें पता चली भारतीय संविधान के उद्देश्य। भारतीय संविधान के उद्देश्य क्या है? लोगों को न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता प्रोवाइड करवाना। न्याय कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। स्वतंत्रता कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। समता कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। और बंधुता कितने प्रकार की? 1 प्रकार की। इसके बाद तिथि हमें याद करनी है 26 नवंबर 1949, मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी, विक्रम संवत 2006। मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी। इस दिन को हम इस संविधान को अपने आप को सौंपते हैं, अंगीकृत करते हैं, अधिनियमित करते हैं।
ठीक है, समझ में आया। इसमें से जो चीजें ना वो प्रस्तावना के एलिमेंट्स में भी हम लोग पढ़ते हैं। जब हम पढ़ते हैं ना एक टॉपिक प्रस्तावना के तत्व क्या क्या है, तो प्रस्तावना के तत्व में हम लोग देखते हैं कि हमें प्रस्तावना में क्या क्या देखने को मिलता है। भारतीय राज्य की प्रकृति देखने को मिलती है, संविधान के उद्देश्य देखने को मिलते हैं, तिथि देखने को मिलती है, और भारतीय संविधान के अधिकार का स्रोत क्या है, भारत की जनता, अधिकार किसके हाथों में है, भारत की जनता के हाथों में है। ये चीज हमें प्रस्तावना से समझने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, हम भारत के लोग इस संविधान को खुद को आत्मार्पित करते हैं। तो इससे हमें संविधान की अधिकार स्रोत पता चलता है कि पावर किसके हाथों में है। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक। ये सारी चीजें आपको कहाँ पे देखने को मिलेंगी, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे भी देखने को मिल जाएगी। वी द पीपल ऑफ इंडिया टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, सॉवरेन सोशलिस्ट secular democratic republic, and to secure all its citizens justice, liberty, equality and fraternity। justice 3 टाइप का, liberty 5 टाइप की, equality 2 टाइप की और fraternity 1 टाइप की। देन उसके बाद हमारे पास क्या है, डेट है। डेट कहाँ पे लिखी गई है, देखो 26th day of November 1949, और hereby adopt, enact and give to ourselves। ये जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं ये याद रखने हैं, ठीक है, give to ourselves। और ऊपर ये जो वर्ड्स हैं, सॉवरेन का मतलब क्या होता है, इन सबके मतलब तो हम समझेंगे अभी। सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक, इन सबके मतलब हम लोग देख लेंगे। आई होप यहाँ तक आपको चीजें क्लियर हो गई हैं। ठीक है, मेजर क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं। अब आपसे जो क्वेश्चन इसके बाद पूछे जाएंगे वो इनके मतलब में से पूछे जाएंगे कि इनका मतलब क्या है। ठीक है, तो इनका मतलब पढ़ना शुरू करते हैं। ये तो आप यहाँ पे देख लो कि जो टेक्स्ट मैंने आपको पढ़ाया वो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में देखने में कैसा लगता है। थोड़ा सा उत्सुकता होती है ना, क्यूरियोसिटी होती है जानने की कि कैसा हमारा प्रस्तावना देखने में लगती होगी ओरिजिनल में, तो वो ऐसी दिखाई देती है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को उद्देश्य का भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, उद्देश्य का कहते हैं, जिसमें भारतीय संविधान के उद्देश्य वर्णित हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रीएम्बल ऐसी देखने में लगती है। एग्जैक्ट आपको यदि संविधान का टेक्स्ट देखना है तो जो चीजें हमने पढ़ी वही यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है, आगे बढ़ो। अब देखो एक सेकंड रुकना यहां से। ठीक है, अब हमें क्या देखना है, एक एक करके हम देखेंगे कि शब्दों का मतलब क्या है, जिसमें आप डाल सकते हो ऊपर, एक सेकंड, शाब्दिक अर्थ। ठीक है, शाब्दिक अर्थ, जिसमें से पहला क्या है हमारे पास, पहला हमारे पास है हम भारत के लोग। मैंने पहले भी बताया कि हम भारत के लोग क्या चीज दिखाती है, ये जो वर्ड्स हैं वो क्या चीज दिखाते हैं। इसको यदि मिलाकर पढ़ोगे किसके साथ, इसको यदि मिलाकर पढ़ोगे किसके साथ, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, किसके साथ मिलाकर पढ़ोगे, डू हेयर बाय, अडॉप्ट, इनेक्ट एंड गिव टू अवर सेल्व्स, गिव टू अवर सेल्व्स। तो इसका मतलब क्या है, जो भारत के लोग हैं उसके अंदर क्या है, सारे अधिकारों का स्रोत छुपा हुआ है, सारी पावर्स एट द एंड किसके हाथों में है, भारत के लोगों के हाथ में है। तो ये चीज क्या दिखाता है, भारतीय संविधान के अधिकारों का स्रोत प्रदर्शित करती है। क्या दिखाता है, भारतीय संविधान के अधिकारों का, एक सेकेंड, अधिकारों का स्रोत। ठीक है, इसका अर्थ है, इसका, या फिर शॉर्ट में ही लिखो, जो हम लिखेंगे ना वो चीजें शॉर्ट में लिखेंगे, कि संप्रभुता, संप्रभुता या फिर अधिकारों का स्रोत, अधिकारों का स्रोत कौन है, अधिकारों का स्रोत इज इक्वल टू भारत की जनता, भारत की क्या, जनता। ठीक है, पावर्स लोगों के हाथों में है, लोग जिसे चाहें बना सकते हैं, जिसे चाहें गिरा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम भारत के लोग भारत को एक
संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। हम क्या पढ़ रहे हैं, हर चीज का शाब्दिक अर्थ पढ़ रहे हैं। एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मीनिंग और देख लेते हैं, देन उसके बाद क्लास को आगे आने वाले सेशन में कंटिन्यू करेंगे। एक चीज और देख लो, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, या फिर इसको हम क्या भी बोलते हैं, संप्रभु भी बोलते हैं, संप्रभु। ठीक है, इसका मतलब क्या था, वी द पीपल ऑफ इंडिया। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब है संप्रभु। हम भारत को, हमने क्या देखा था, ये है भारतीय राज्य की प्रकृति। भारतीय राज्य की प्रकृति में 5 चीजें आती है। हम भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने, इन 5 प्रकृति के शब्दों में से हम पहला शब्द पढ़ने जा रहे हैं, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न या फिर सॉवरन स्टेट। इंडिया इज अ सॉवरन कंट्री। इसका मतलब क्या है, भारत एक संप्रभु राष्ट्र है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 2 चीजें। ठीक है, कि भारत अपने आंतरिक क्षेत्र में, क्या, एक सेकंड, भारत क्या है, अपने आंतरिक क्षेत्र में और बाह्य क्षेत्र में। ठीक है, भारत अपने आंतरिक क्षेत्र में और बाह्य क्षेत्र में, इसको हम क्या बोल सकते हैं, इंटरनल स्फेयर, और इसको क्या बोल सकते हैं, एक्सटर्नल स्फेयर। ठीक है, भारत अपने आंतरिक क्षेत्र में और बाह्य क्षेत्र में कोई भी निर्णय लेने के लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र है। ठीक है, भारत को, यदि भारत की जो सरकार है, जो चुनी गई सरकार है, ठीक है, वो क्या करेगी, किसी के भी दबाव में आके डिसीजन नहीं लेगी। चाहे भारत के ही लोग क्यों ना हो, कल को आंदोलन कर दे और सरकार को गिराने की कोशिश करे, सरकार के खिलाफ जाने की कोशिश करे। देखो, हेल्दी क्रिटिसिज्म तो होता है कि आप सरकार की आलोचना तो कर सकते हो, लेकिन तख्ता पलट जैसी सिचुएशन नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो या तो आंतरिक क्षेत्रों, उस क्षेत्र में कोई भारत की सरकार को दबा नहीं सकता, या फिर बाह्य क्षेत्रों, जैसे आजकल हम देखते हैं कि जो अमेरिका है, आजकल तो क्या, अमेरिका का हमेशा से ऐसा रहा है, वो कोशिश करता है कि भारत जैसे देशों को दबाया जाए किसी भी तरीके से। जैसे जब रशिया और यूक्रेन का, एक बात ध्यान से सुनना, कि रशिया और यूक्रेन का वॉर आपको पता है काफी टाइम से चल रहा है। ठीक है, अब जो यूएसए है वो किसका सपोर्ट कर रहा है, यूएसए सपोर्ट कर रहा था पहले यूक्रेन का। ठीक है, जब ये ट्रंप से आने के पहले की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, जब वॉर शुरू हुई थी उसके कुछ समय बाद की, यूएसए किसका सपोर्ट कर रहा है, यूक्रेन का। और किसके अगेंस्ट है, किसके विरोध में है, रूस के विरोध में है। ठीक है, ये किसके साथ नहीं बनती इसकी, रशिया के साथ, रशिया के विरोध में है और यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है। रूस और यूक्रेन की वॉर चल रही है, काफी टाइम से चल रही है, सबको पता होगा, जो भी थोड़ा सा भी जागरूक है उसको पता होगा, थोड़ा सा भी करंट अफेयर पढ़ता है। ठीक है, अब यूएसए ने क्या बोला कि देखो, हम रशिया को सपोर्ट नहीं करते और कोई भी वर्ल्ड में रशिया को सपोर्ट ना करे। इसके लिए उसने सोचा क्या, कि भारत जो है ना, अब इसमें भारत का रोल कहां से आया, भारत जो है वो क्या करता है, क्रूड ऑयल या फिर तेल हम जिसको बोलते हैं, ऑयल परचेज करता है किससे, रशिया से। अब रशिया से ऑयल परचेज किया, रशिया के पास पैसा गया, रशिया उस पैसे का इस्तेमाल कहां करेगा, यूक्रेन के वॉर में लगाएगा। तो यूएसए ने क्या बोला भारत को कि आप क्या करो, रशिया से ये ऑयल परचेज मत करो, ये इस पैसे का इस्तेमाल कहां करता है, युद्ध में लगाता है। आप इससे खरीद तो लेते हो, इसके पास पैसा आ जाता है, ये युद्ध में लगाता है। हम नहीं चाहते कि आप रशिया से ऑयल खरीदो। अब यहाँ पे यूएसए क्या कर रहा है, भारत पे दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है कि हम आपसे कह रहे हैं कि आप रूस से तेल मत खरीदो, लेकिन क्या भारत को मानना चाहिए, क्या भारत क्या है, एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य है। बाह्य क्षेत्र में कोई भी ताकत, बाहरी ताकत भारत को प्रभावित नहीं कर सकती। यदि भारत को रूस से तेल सस्ता मिल रहा है बाह्य कंट्रीज की अपेक्षा, और कंट्रीज की अपेक्षा रूस भारत को सस्ता तेल दे रहा था, ठीक है, क्योंकि भारत खरीद रहा है उससे, ऐसे समय में रूस को भी जरूरत है, भारत को भी जरूरत है, भारत का भी फायदा, रूस का भी फायदा। ठीक है, तो अब भारत को अच्छा लग रहा है, भारत को सस्ते में तेल मिल रहा है, तो क्या भारत का राष्ट्रीय हित ऐसा नहीं कहता कि भारत को तेल खरीदते रहना चाहिए, बिल्कुल कहता है। तो भारत ने क्या बोला कि हम एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र हैं, हम एक सॉवरन कंट्री है, किसी बाह्य ताकत के कहने पर हम अपने डिसीजंस नहीं बदलेंगे। तो इसका मतलब आपको समझ में आया कि भारत आंतरिक क्षेत्र में और बाह्य क्षेत्र में
अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। भारत ने यूएसए की बात को मानने से मना कर दिया और कहा कि हमें रूस से कच्चा तेल यदि सस्ता मिलता है तो हम यहीं से तेल खरीदेंगे। आपको आई होप कि इसका मतलब कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या है समझ में आ गया होगा। हम किसी भी ताकत से दबेंगे नहीं, चाहे वो आंतरिक क्षेत्र में हो चाहे वो बाह्य क्षेत्र में हो। ठीक है, भारत आंतरिक अथवा बाह्य क्षेत्र में अपने निर्णय लेने के लिए, क्या बाह्य क्षेत्र में निर्णय लेने हेतु, निर्णय, एक सेकंड, इसमें राष्ट्रीय हित और लगाओ, राष्ट्रीय हित में, राष्ट्रीय हित में निर्णय लेने हेतु, निर्णय लेने हेतु पूरी तरह स्वतंत्र। ठीक है, समझ में आ गई ये बात। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब है कि अपने डिसीजन भारत खुद लेगा। ऐसे ही जो भी कंट्री है, जैसे इंग्लैंड हो गया, यूएसए हो गया, पाकिस्तान हो गया, सभी कंट्रीज क्या है, मैक्सिमम वर्ल्ड में कंट्रीज संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, क्योंकि वो किसी और की बात मानने के लिए बाध्य नहीं होती। जिस देश को जो अच्छा लगता है वो अपने हिसाब से करता है, अपने राष्ट्रीय हित में जो चीजें होती हैं वो करता है। भले ही हमें क्या करना पड़ता है, जो वर्ल्ड में अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं जैसे यूएन है, उनकी कुछ कुछ बातें माननी पड़ती है, वो लॉ के अकॉर्डिंग सबको ही माननी पड़ती है। बाकी हमारे आंतरिक क्षेत्र में या बाह्य क्षेत्र में कोई हमें दबाव नहीं बना सकता। तो ये चीजें हमने पढ़ी। आज की क्लास का एक क्विक रिकैप लेते हैं और उसके बाद हम क्या करेंगे, आज के सेशन को एंड करेंगे। हमने क्या पढ़ा आज की क्लास में कि प्रियम्बल में जो वर्ड्स लिखे गए हैं उनका मीनिंग पढ़ना हमने शुरू किया, और ये इन वर्ड्स को टेक्स्ट में से क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, क्या इसका मतलब है, वो हमने देखा। बेसिक टेक्स्ट हमने देखा। तो भारतीय राज्य की सबसे पहले हमने देखा भारत के लोग भारत को, तो भारत शब्द का इस्तेमाल कितनी बार हुआ, 2 बार हुआ। भारतीय राज्य की प्रकृति क्या किस तरीके की है, भारत को हम बनाएंगे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, भारत को बनाएंगे समाजवादी, भारत को बनाएंगे पंथ निरपेक्ष, भारत को बनाएंगे एक लोकतंत्र और भारत को बनाएंगे एक गणराज्य। इन 2 शब्दों का मतलब हमने समझ लिया, हम भारत के लोग और संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हम बनाना चाहते हैं, इसका मतलब क्या है हम समझ चुके हैं। ठीक है, आगे ऐसे ही वर्ड समझेंगे। इसके बाद हमने देखा भारतीय संविधान के उद्देश्य क्या है, 4 उद्देश्य हैं, न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता। न्याय कितने प्रकार का, 3 प्रकार का, स्वतंत्रता 5 प्रकार की, समता 2 प्रकार की और बंधुता 1 प्रकार की। इसके बाद हमने देखा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में डेट क्या दी गई है संविधान को अडॉप्ट करने की, 26 नवंबर 1949। हिंदी वाली डेट क्या है, मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2006। ठीक है, और इस दिन हम इस संविधान को अडॉप्ट करते हैं, अधिनियमित करते हैं और आत्मार्पित करते हैं, गिव टू अवरसेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन। इसके बाद हमने टेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन वाला देख लिया। भारत के लोग हैं, इसका मतलब क्या है, सारी पावर्स एट द एंड किसके हाथों में रहती है, भारत के लोगों के हाथों में रहती है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब है कि भारत को आंतरिक क्षेत्र में और बाह्य क्षेत्र में कोई भी दबाव नहीं डाल सकता। भारत अपने राष्ट्रीय हित में निर्णय लेने के लिए पूरी तरीके से क्या है, स्वतंत्र है। ठीक है, आगे की चीजें आगे की सेशन में डिस्कस करेंगे। क्लास अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करनी है अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जो भी इस चीज की तैयारी कर रहा है। ठीक है, आगे की चीजें कंटिन्यू करते हैं। आज के सेशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच।